हेलो स्टूडेंट्स, रीट एग्जाम नजदीक आता जा रहा है और दिन पर दिन हमारा जो डर है, हमारी जो नर्वसनेस है वो भी थोड़ी बहुत बढ़ती जा रही है। तो प्लीज ये डर, ये नर्वसनेस बिल्कुल ना आने दें, क्योंकि ये आप ही के साथ नहीं हो रहा है, ये हर किसी के साथ होता है जो भी एग्जाम की तैयारी करता है। हम भी जब आपकी तरह ही रीट की, थर्ड ग्रेड वगैरह की तैयारी किया करते थे तो सेम फीलिंग हमारे अंदर भी आया करती थी। तैयारी चाहे कितनी भी हो जाए, लेकिन जो एग्जाम होता है ना, उसका एक अलग ही डर होता है। उसको देने के लिए हम अलग ही उत्साहित भी होते हैं। अलग अंदर से फीलिंग आती है कि क्या पता कैसा जाएगा, क्या होगा, क्लियर भी हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो ऐसे बहुत से डर होते हैं, लेकिन हमें इनसे जीतना है, क्योंकि हमें पता है कि इतना समय जो हमने तैयारी को दिया है वो बेस्ट समय था। हमारी तैयारी बहुत अच्छी है, हम बहुत अच्छा कर लेंगे। और जिस किसी को भी लगता है कि अभी हमारी तैयारी में कमी है, सिलेबस भी मैं अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पाया हूं, कई तो ऐसे भी स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने अभी कुछ दिनों पहले ही रीट को देने का सोचा था, फॉर्म वगैरह भरे थे, तैयारी बिल्कुल नहीं हुई थी, फिर भी वो चाहते हैं कि कैसे ना कैसे एग्जाम तो देने जा ही रहा हूं, ये अच्छा हो जाए, क्लियर हो जाए। तो अगर आप भी कुछ इस तरीके से क्लियर करना चाहते हैं, या फिर जिनका बहुत अच्छे से तैयारी हो गई है वो भी अगर चाहते हैं कि बहुत अच्छा स्कोर आ जाए, तो आपको कुछ काम करने चाहिए। वो है जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जहां से 100% क्वेश्चन बनने की संभावना होती है, उन टॉपिक्स को इन दिनों में रिवाइज करना चाहिए, बहुत अच्छे से उन पर मनन करना चाहिए, उन टॉपिक्स पर अपनी पकड़ बनानी चाहिए। स्टूडेंट्स, आपने जो सिलेबस इन दिनों देखा है उसमें ये महसूस किया होगा कि जो हमारा रीट का पेपर है वो 150 क्वेश्चन आपको अटेंड करवाएगा। इससे आपको 150 ही मार्क्स मिलेंगे। अगर हम ये मान लें कि हमें 60% लाने हैं, कि भाई हमें तो 60% लाने हैं, ये कंपलसरी है, इसे मैं 65 कर देती हूँ कि चलो 65% लाने हैं, ये कंपलसरी है कि हमें कैसे ना कैसे करके 100 क्वेश्चन सही करने हैं, और 100 क्वेश्चन सही करने पर मुझे 100 नंबर मिल जाएंगे और मैं एक अच्छा खासा स्कोर कर लूंगा, जिसकी वजह से मेरी रीट क्लियर हो रही है। ठीक है, जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है वो ज्यादा सोच सकते हैं, लेकिन जिनकी तैयारी मीडियम लेवल की है या फिर वो थोड़ा बहुत ही पढ़ पाए हैं, वो इतना तो जरूर सोचें कि मुझे कम से कम 100 क्वेश्चन बहुत अच्छे से सही करने हैं। अब आपकी मदद यहाँ पर ये वाला पॉइंट करता है कि अगर आप साइकोलॉजी, मनोविज्ञान जो है उसे, एक तो इसे पकड़ लें, ठीक है, एक है आपकी शिक्षण विधियां। ये दो ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको इजीली एग्जाम क्लियर करवा सकते हैं। कैसे कि साइकोलॉजी जो है वो 30 अंक को कवर करता है, और जो शिक्षण विधियां हैं अगर हम इसको टोटल करें तो दोनों जो आपकी लैंग्वेज आएंगी उनमें ये 15-15 नंबर की है, यानी कि 30 क्वेश्चंस आपको वहां से मिलते हैं। इसी के साथ ये सब्जेक्ट में भी आपको 10-10 क्वेश्चंस भी अगर देती है तो ये 50 क्वेश्चन आपको देगी, 50 अंक आपको देगी। तो यहाँ पर कितने हो रहे हैं, 80 अंक मात्र किसके पास है, साइकोलॉजी और शिक्षण विधियों के पास। अगर हम इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से समझते हुए तैयार कर लें तो हम एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। और मैंने पहले भी आपसे यही डिस्कस किया था कि अगर आप इन पर पकड़ बना लेते हो तो आपका बहुत अच्छा पेपर हो जाता है। आज मैं उसी को थोड़ा और शॉर्ट कर रही हूँ, वो पॉइंट्स निकाल कर लाई हूँ जिसे अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ लोगे तो यकीनन आपको वहां क्वेश्चन मिल जाएगा। पहले एक पॉइंट और समझते हैं। अब अगर ये 80 क्वेश्चन में से हम यहाँ मिनिमम 65 या 70 क्वेश्चन भी ठीक करते हैं, या फिर कहें कि चलो 60 भी सही करते हैं, तो कुछ तो हमें फायदा हुआ। अब बची क्या है, दोनों लैंग्वेज, हिंदी है, सेकंड लैंग्वेज में किसी के पास इंग्लिश है, किसी के पास संस्कृत वगैरह है, लेकिन अगर वहां से भी आप 10-10 क्वेश्चन भी सही करके लाते हो तो 60 + 20 करते हैं तो भी 80 क्वेश्चन हमारे सही हो रहे हैं। अब अगर सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट में कुल मिलाकर आप 10-10 क्वेश्चन भी सही करते हो तो वहां से भी हम 20 क्वेश्चन निकाल लाएंगे। कुल मिलाकर हम 100 क्वेश्चन का एवरेज निकाल सकते हैं, वो भी बिना डरे, बिना ऐसे परेशान हुए कि चलो अभी तक मैंने कुछ भी तैयार नहीं किया है, मैं कैसे करूंगा। लेकिन अब ये आएंगे कैसे, वो भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं साइकोलॉजी की। साइकोलॉजी एक बहुत ही इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है। इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप अध्यापक भी हो और आप एक
विद्यार्थी भी हो। आपको दोनों की सोच को लेकर चलना है कि बेस्ट अध्यापक होता तो उसमें क्या गुण होते, और अगर अध्यापक में अवगुण भी हैं तो वो क्या क्या होते। एक बेस्ट विद्यार्थी होता तो उसके क्या गुण होते, और एक ऐसा विद्यार्थी होता जो पढ़ने में बहुत कमजोर है या फिर बहुत उद्यमी है तो उसमें कौन से अवगुण होते। आपको हर एक विचार रखना है, बुरा भी और भला भी। उन सभी के आधार पर आप इस साइकोलॉजी को सॉल्व कर सकते हो। माना बहुत से ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो इसकी थ्योरी से हैं, लेकिन उन पे बात बाद में करते हैं, लेकिन वो क्वेश्चंस जो आपके माइंड से आएंगे, जैसे अध्यापक से रिलेटेड बहुत से ऐसे क्वेश्चन है कि आप एक बेस्ट अध्यापक हो तो आप क्या परिवर्तन करोगे आपके स्कूल में, उनमें से आपको सही छांटना हो तो आप क्या सोचोगे। एक विद्यार्थी आपके पास कमजोर आ गया है तो उसे आप किस प्रकार से एक अच्छा विद्यार्थी बनाओगे, तो आपकी सोच मायने रखती है। तो यकीनन आपको सोच में क्या रखना है, एक अच्छा अध्यापक, एक अच्छा विद्यार्थी। देखिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। आज से ही आपको एक अध्यापक बनना है, अपनी सोच में एक अध्यापक को जन्म देना है, साथ ही एक विद्यार्थी की तरह भी आपको सोचना है। वहां पर आपको नर्वस नहीं होना है, वहां पर आपको आपकी सोच को डेवलप करके बैठना है, चाहे कुछ आए चाहे कुछ ना आए। ये जो सोच होगी ये जितनी पॉजिटिव होगी उतना ही आप अपने पेपर को सही अटेंड कर पाएंगे। तो प्लीज बिना अपना ध्यान इधर उधर भटकाए उस दिन अपने पूरे समय को उस दिन पेपर में लगाना। अपना पूरा माइंड सेट आज तक की जितनी भी पढ़ाई है वो उस टेबल पर लगाना कि हाँ आज मैं इस पेपर को अपने पूरे जितना समर्पण, जितनी पढ़ाई आज तक मैंने की है ना, जितना भी मैं अपने समाज से भी सीख पाया हूं ना, उसमें भी मैं आज यहाँ पर खर्च करूंगा। यकीनन आप बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिन्हें नहीं आते हुए भी सही कर जाएंगे। ये बात आपको क्लियर हो गई। अब चलते हैं फिर से साइकोलॉजी का थ्योरेटिकल पोर्शन। एक बात तो मैंने आपको बता दिया है, अब आती है इसकी वो थ्योरी जो इसकी बुक्स में लिखी हुई होती है। आपने पांचों यूनिट देखी हैं, पांचों यूनिट में से हर एक बिंदु कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखता है, जिनमें से अगर हम पहली ही यूनिट की बात करें तो बाल विकास है। बाल विकास में आपको किशोर अवस्था और बाल्य अवस्था पर ज्यादा फोकस करना है। फोकस तो हर एक बिंदु पर करना चाहिए, वृद्धि है, विकास है, क्या होते हैं, क्या सिद्धांत है, हर एक बिंदु पर होना चाहिए। लेकिन अगर आप ज्यादा भी कुछ नहीं कर पाते हैं तो इन दोनों अवस्थाओं पर जरूर ध्यान दें। इनसे जुड़ी हुई हर एक प्रकार की जो थ्योरी है वो आप पढ़ लें, और इनसे जुड़े हुए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उन्हें भी एक बार आप पढ़ लें। अब किशोर अवस्था का नाम आएगा तो स्टैनले हॉल का नाम आएगा। स्टैनले हॉल आपको पता होना चाहिए, किशोर अवस्था से जुड़े हैं, उनकी कोई डेफिनेशंस हैं, उनसे रिलेटेड कोई भी बात है वो आपको क्लियर हो। बाल्यावस्था है तो रोश वगैरह की या फिर फ्रॉइड वगैरह की जो भी डेफिनेशंस वगैरह है वो आपको देखनी है। जैसे एक फेमस डेफिनेशंस में से है कि 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी होगी, ये किसकी डेफिनेशन है, तो क्रो एंड क्रो की है। इस तरीके से बहुत सी ऐसी डेफिनेशंस होगी जो यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, प्लीज वो देख लें। विकास के सिद्धांत देख लें, ये दोनों अवस्थाएं देख लें, और इसी से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है ये आपको या तो बाल्यावस्था की तरफ भी थोड़ा बहुत मिल जाएगा, साथ में कई यूनिट्स में भी आपको देखने को मिलेगा विकार। विकार से आपका यहाँ पर मीन्स होता है कि किसी ना किसी प्रकार की कोई विकृति, ठीक है, जैसे डाउन सिंड्रोम हो गया, डिसलेक्सिया हो गया, तो ये वाला टॉपिक आपको क्लियर करना ही है। ये कुल मिलाकर सिलेबस में 5-10 डाली हुई हैं, इन सभी के नाम पता हो, किससे रिलेटेड क्या प्रॉब्लम होती है ये पता हो, इस पर क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसी के साथ 2 साइंटिस्ट, एक वाइगोस्की और एक जीन पियाजे, ये दोनों वो साइंटिस्ट हैं जिनकी जितना भी आपके पास लिखा हुआ है उन्हें समझते हुए पढ़ लीजिएगा। आप पाएंगे कि इनसे क्वेश्चन बनता ही है। जैसे जीन पियाजे की स्कीमा वाला पॉइंट, स्कीमा पर क्वेश्चन बनता है, ठीक है, तो आप ये वाला पॉइंट क्लियर कर लें। बुद्धि, इसे मैं 100% दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपको क्वेश्चन मिलेगा, वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन मिलेगा। आपको बुद्धि पढ़ लेनी चाहिए। साथ ही साथ इसमें आईक्यू निकालने का भी एक क्वेश्चन होता है, उसे भी आप पढ़ लेंगे, कितना लेवल पर कौन सा आईक्यू है, इसमें बच्चे की बौद्धिक क्षमता क्या होगी, वो मंद बुद्धि है या बहुत अधिक जीनियस है, तो वो आपको निकालना आना चाहिए। एक चार्ट फॉर्म है, उसे आप याद कर ले। बुद्धि आपको पढ़नी ही चाहिए, 100% यहाँ से क्वेश्चन बनता है। एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2005 आपको आना चाहिए। और एक है शिक्षण अधिगम सामग्री। शिक्षण अधिगम सामग्री जो है शिक्षण विधियों से भी जुड़ा है। ये सारे पॉइंट्स जो हैं आपको क्लियर करने हैं। आरटी 2009, मूल्यांकन,
शिक्षण विधियों को आपको एक चार्ट फॉर्म अब तक बन गया होगा, उसमें से आपको क्लियरली कौन सी विधि किसकी है ये पता होनी चाहिए। एक बात शिक्षण विधियों के लिए फिर से बोल रही हूँ, जिस किसी की भी आप शिक्षण विधि सॉल्व करें उसे पहले देख ले कि आप हिंदी की सॉल्व कर रहे हैं तो जवाब हिंदी के अनुसार ही देना है। अगर आप मैथ की सॉल्व कर रहे हैं तो मैथ के अनुसार ही देना है। और अपने सब्जेक्ट जैसे आप जैसे कि आप साइंस के हैं या फिर सामाजिक अध्ययन के हैं तो उस हिसाब से आपको आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग शिक्षण विधियां सॉल्व करनी है। आप न आते हुए भी कई के जवाब दे देंगे, ठीक है, क्योंकि वहां पर इस प्रकार से पूछा जाता है हिंदी की शिक्षण विधि निम्न में से कौन सी है। और हिंदी के जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो पैराग्राफ में से आपको सही जवाब छांटने होंगे। कुल मिलाकर रीट का जो पेपर है वो आप क्लियर कर सकते हो ओनली फॉर आपके IQ के बेस पर और आज तक जितना पढ़ा है उसके बेस पर। ये जो तैयारी हो गई ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है कि कुछ % कम है तैयारी तो उसे भी आप पूरा कर सकते हो, वहां पर एक पॉजिटिव सोच के साथ कि हाँ मैंने जो हिंदी पढ़ी थी वो मेरे काम आ रही है। मैं एक अच्छा लेवल की सोच यहाँ लेकर के बैठा हूँ कि जो शिक्षण विधियां हैं इन्हें मैं जिस सब्जेक्ट की सॉल्व करूंगा उसी को उस समय माइंड में रखूंगा कि भाई हिंदी की सॉल्व कर रहा हूँ तो जवाब मुझे हिंदी के अनुसार देना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। आपको उस समय ये बात जरूर ध्यान रखनी है कि जिस किसी की भी शिक्षण विधि सॉल्व हो रही है वो उसी समय दिमाग में हो कि हाँ हिंदी की सॉल्व हो रही है। आपको ये वाली जो प्रेजेंस माइंड वाली बात रहेगी ये आपको पेपर को बहुत अच्छा करवा देगी। तो अगर आप इन पॉइंट्स को फॉलो कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छा पेपर करेंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 150 में से 150 क्वेश्चन अटेंड करके आइएगा। ये मत रखिए दिमाग में कि ई ऑप्शन है उसे कैसे भरूंगा, क्वेश्चन छूट जाते हैं तो क्या होगा, कुछ भी मत सोचिए। 4 ऑप्शन की बात दिमाग में रखिए और 150 के 150 क्वेश्चन अटेंड करके आइए। जो आता है बहुत अच्छा, जो नहीं आता है उसे आज तक पढ़े हुए के आधार पर सॉल्व कीजिएगा। आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, 100% आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, लेकिन आपकी सोच पे डिपेंड करेगा। ये जो क्वेश्चन टॉपिक्स मैंने लिखे हैं इन पर मैं इतना कह सकती हूँ कि यहाँ पर क्वेश्चन आने की संभावना बहुत अधिक है। साइकोलॉजी आपको पेपर क्लियर करवा सकता है, शिक्षण विधियां आपको पेपर क्लियर करवा सकती है। सारा फोकस आप इन पर जरूर लगाएं और जब समय बच जाए तो आप हिंदी की एक रीडिंग लगा दें, क्योंकि संज्ञा सर्वनाम जो वचन वगैरह ये सभी पॉइंट्स हैं ये आपके पहले से पढ़े हुए हैं। आप इनकी शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह देखना चाहते हैं तो वो देख लें, मतलब कहीं पे आपके पास लिखी हुई हो या कैसे भी हो आप उन्हें देख लें। इसी के साथ अगर आप अपने सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं तो जो आज तक पढ़ा है उसे अपने माइंड में लाएं, उन्हें थोड़ा सा रिवाइज करें तो आप अच्छा कर लोगे। ऑल द बेस्ट।